बाबा जी लगातार जो है एक हफ्ते से आपका आंदोलन अनशन चल रहा है, उसके बाद फिर हमारे ऊपर जानलेवा हमला करवाया जाता है या किया जाता है, लेकिन हमें कोई FIR दर्ज नहीं होती हमारी तरफ से। आप बता रहे हैं कि किस प्रकार से दिखावा होता, अगर दिखावा ना हुआ होता तो आज यहाँ पे एक हफ्ते से ना पड़े होते भूखे प्यासे। से है जमीन हमारी है, तो हमारे पुरखों की समाधि है, तो ऊपर जवाब देने के लिए वो 2-3 दिन के लिए हमें प्रोटेक्शन देते हैं। हिंदू धर्म सनातन धर्म के ठेकेदार को पता है, तो या तो वो नकली सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अपनी नेतागिरी कर रहे हैं हमारी। ये तो एक सनातन धर्म के नाम पे धब्बा हो रहा है कि या फिर सरकार जिला प्रशासन या स्थानीय नेताओं के सामने घुटने टेक चुकी है। दबाव ये है कि पुलिस प्रशासन लोगों से अगर एक ही बात को पूछे कि जब बगिया में और बगिया के अंदर या बाहर अगर आपकी 1 इंच भी जगह नहीं है तो आप यहाँ 20-25 वर्षों से क्यों बैठे हो। देखिए सरकार तो अनदेखी ही कर रही है, तभी हम यहाँ पर बैठे हैं। अब सात संप्रदाय से हम भी हैं, अब योगी जी हमारे माँ बाप हैं। अगर समाज इस प्रकार से बैठा है कहीं ना तो कहीं एक आस्था के नाम पे खिलवाड़ भी हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नित्या न्यूज़ नेटवर्क। मैं आपके साथ सुरेंद्र सैनी। लगातार यहाँ पे 6 दिन से एक संत महात्मा अपनी मांगों को लेकर लगातार सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों तक, मुख्यमंत्री तक, जाने कहाँ तक अपनी बातों को रख चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी न्याय मिलने की उम्मीद नहीं नज़र आ रही है। मैं ऐसे ही एक संत से बात करूँगा जो कि श्रावस्ती से चल कर के आए। कई बार मुख्यमंत्री आवास पोर्टल पे भी उन्होंने शिकायत दर्ज की है, कई बार अपने प्रतिनिधित्व विधायक मंडल से भी बात की है, कई बार जनता दरबार में भी गए हैं, कई बार ये सांसद के प्रतिनिधि और खुद सांसद से भी बात कर चुके हैं, लेकिन सत्ताधारी सरकार जो है इनकी मांगों को अभी तक अनसुना कर चुके। 2 बार इन्होंने मुख्यमंत्री से भी मिलने का प्रयास किया, कहीं ना तो कहीं उनके सचिवों तक इनकी बात रखी भी गई, लेकिन अभी तक मांगे इनकी अधूरी रही। अभी तक इन्हें सिर्फ जो जिनके द्वारा सताया जा रहा है, एक प्रकार की पीड़ा इन पर है, मानसिक पीड़ा से भी गुजर रहे हैं, आर्थिक पीड़ा भी है, और कहीं ना तो कहीं लगातार 1 हफ्ते से ये यहाँ पे आमरण अनशन कर रहे हैं, तो एक शारीरिक पीड़ा भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक संदेह का भी घेरा है कि राम राज्य में एक संत कैसे यहाँ पर दुखी है। योगी सरकार में जो बड़े बड़े दावे करती है कि कोई भी संत समाज का यहाँ पे दुखी नहीं होगा, एक राम राज्य की स्थापना हो चुकी है, उसी राम राज्य में एक संत यहाँ पर लगातार आमरण अनशन में लगा हुआ है अपनी मांगों को लेकर के। अब बाबा जी लगातार जो है 1 हफ्ते से आपका आमरण अनशन चल रहा है, कहीं ना तो कहीं आपकी बातें सुनी भी गई हैं, लगातार खुफिया विभाग के जरिए देखे, LIU के जरिए देखे, IB के जरिए देखे, CDI के जरिए, लेकिन धरातल पर अभी कोई चीज़ आपको नहीं मिल पा रही है। ऐसा क्या लगता है? देखिए जिला मुख्यालय से लेके लखनऊ तक कोई ऐसा अधिकारी ऑफिस नहीं होगा। जनता दर्शन में हम कई बार मिल चुके हैं, पोर्टल में पता नहीं कितनी बार हम डाल चुके हैं, लेकिन कोई न्याय नहीं मिला हमें अब तक। 1-2 बार जनता दर्शन में हम मिले हैं जब बाबा जी से, यहाँ से लेटर गया है, जब सही इंक्वायरी हुई है तो वहाँ पर हमें बिठाया भी गया है। 1.5 साल से हम घूम रहे हैं, कब्जा दिलाया गया। 1.5 साल से घूम रहे हैं आप? हाँ। और लगातार संत समाज तो ये होता परेशान नहीं होता, आज आप दिख रहे हैं इतने भूखे प्यासे यहाँ पर बैठे हुए हैं। हाँ, तो हमें यहाँ भी 6 दिन हो गए भूख हड़ताल पे बैठे हुए, लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन से कोई ऐसी बात या आश्वासन हमें नहीं मिल पा रहा है। तो वही हम कह रहे थे, तो आखिरी उम्मीद लेके हम 2 बार अनशन अपने वहाँ भी कर चुके हैं मंदिर में। पुलिस प्रोटेक्शन भी हमें दे चुकी है, कई बार मंदिर में बिठा चुकी है, लेकिन वो फॉर्मेलिटी के लिए सिर्फ 2 या 3 दिन के लिए बिठाती है। दिखावा एक प्रकार से। हाँ, दिखावा कराती है कि ताकि हम ऊपर रिपोर्ट लगा सके। उसके बाद फिर हमारे ऊपर जानलेवा हमला करवाया जाता है या किया जाता है, लेकिन हमें कोई FIR दर्ज नहीं होती हमारी तरफ से, तो हमें वहाँ से हटा दिया जाता है। एक प्रकार से दिखावा दिखाया जाता है कि नहीं, योगी सरकार में संत समाज के लिए जगह है, लेकिन ये सब एक धरातल पे शून्य नजर आ रही है। वो आप बता रहे हैं कि किस प्रकार से दिखावा होता, अगर दिखावा ना हुआ होता तो आज यहाँ पे 1 हफ्ते से ना पड़े होते भूखे प्यासे। संत समाज के लिए नहीं वो दिखावा कर रहे हैं, उनको पता है कि हम वहाँ सच्चे हैं, ज़मीन हमारी है, हमारे पुरखों की समाधि है, तो ऊपर जवाब देने के लिए वो 2-3 दिन के लिए हमें प्रोटेक्शन देते हैं। 2-3 दिन के लिए? हाँ, 2-3 दिन के लिए मंदिर पे बिठाते हैं। फिर ये मैसेज जाहिर होता कि योगी सरकार तक पहुँचता कि नहीं, हमने प्रोटेक्शन दे रखा है संत समाज को, ऐसा भी कुछ? तो वहाँ से जब ऊपर से दबाव आता है तभी वो जवाब दिखते हैं कि हाँ प्रोटेक्शन हमें दी हुई है, लेकिन 2-3 दिन बाद फिर वहाँ के स्थानीय नेताओं के दबाव में सब हटा लिया जाता है और मंदिर से भी भगा दिया जाता है। सब चढ़ावा जो दान पात्र है सब उनको अपने कब्जे में लेने के लिए 20-25 साल से वो कर रहे हैं।
तो आखिरी उम्मीद हमें यही थी कि अगर योगी बाबा जी के कानों में ये स्पेशल अपने उसमें लेके चलेंगे तो हमें किसी समस्या के समाधान की उम्मीद है। इसलिए हम लखनऊ इको गार्डन में आए हैं और यहाँ बैठने भी हमें बड़ी शर्म महसूस हो रही है, क्योंकि आम जनता हमारे से पूछती है कि महाराज जी, जब बाबा सरकार में एक बाबा ही परेशान है तो आम आदमी गरीब को कहाँ न्याय हमें मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि बाबा की सरकार में एक बाबा ही परेशान है। और दूसरा ये है कि कई लोग कहते हैं कि महाराज जी अब बाबा जी से मिलिए, जनता दर्शन में जाइए। हम जनता दर्शन में जा चुके हैं, बाबा जी से मिलके उनके अब अपनी गुहार लगा चुके हैं। तो कहाँ से अब ये लगा लीजिए कि इको गार्डन में हम 7 दिन से भूखे बैठे हैं, तो क्या पुलिस प्रशासन के पास ये खबर नहीं है? आप लोग मीडिया के माध्यम से सबको पता है, संत समाज को पता है, हिंदू धर्म सनातन धर्म के ठेकेदार को पता है। तो या तो वो नकली सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अपनी नेतागिरी कर रहे हैं, ठीक है। नहीं तो जब सबको पता होते हुए भी अब तक हमें कोई से कहीं उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। कोई ये नहीं पूछ रहा है कि बाबा जी वहाँ भूखे 7 दिन से संत सरकार में। हमें खुद शर्म आ रही है, सरकार को पता नहीं क्यों नहीं शर्म आ रही है। ये तो एक सनातन के नाम पे धब्बा हो रहा है कि एक बाबा जो है भूख है, प्यासे और किसी के संरक्षण में नहीं। आज आपको कह रहे प्रोटेक्शन, आज को कहाँ आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है? आज कोई भी आ सकता है इको गार्डन में और आपके साथ में कोई भी वारदात कर सकता है। नहीं, वारदात तो आप गेट बोले पे, हाँ, प्रोटेक्शन मिला है, आप गेट पे तो खैर वहाँ पुलिस है, लेकिन यहाँ की बाकी प्रोटेक्शन तो हम बाहर अंदर की हम कह नहीं सकते। हम गांव की है, गांव में तो कई बार दी है, लेकिन वो 2-3 दिन के लिए दी है। लेकिन यहाँ अनशन पे आके ये पूछने वाला नहीं, बाबा जी आप भूखे बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं, आपकी मांग क्या है, आप अपनी मांग बताइए, ताकि हम निजी तौर पे लखनऊ प्रशासन, वहाँ के जिला प्रशासन से पूछे कि आप ये झूठी रिपोर्ट क्यों लगा रहे हैं। अगर हम गलत हो तो हम दंड भुगतने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी उचित न्याय को भी, उचित मांग को भी क्यों नहीं सुना जा रहा, क्यों नहीं उसकी इंक्वायरी की जा रही, क्यों नहीं उसकी मांग की जा रही, या फिर सरकार जिला प्रशासन या स्थानीय नेताओं के सामने घुटने टेक चुकी है, ये हमें समझ नहीं आ रहा। ऐसा तो नहीं मैसेज जा रहा कि बाबा के नाम पर आप जो है किसी के धन उगाही कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं मैसेज जा रहा है? ये भी हम जानना चाहते हैं। जो मुड़िया बाबा के नाम पे आपका नहीं, देखिए अब वहाँ से ग्रामवासी, पूरा क्षेत्रवासी हमारे साथ हैं। अगर पुलिस प्रशासन वहाँ की रिपोर्ट वहाँ के हिसाब से लगाए तो सब हमारे साथ हैं। 300 साल में हम वहाँ 5 साल से रह रहे हैं। दबाव किस चीज़ का है कि नहीं, आप 1.5 साल से लगातार अपने मांगों को लेकर शासन प्रशासन और सत्ताधारी सरकार के पास जा रहे हैं? दबाव ये है कि पुलिस प्रशासन उन लोगों से अगर एक ही बात को पूछे कि जब बगिया में और बगिया के अंदर या बाहर अगर आपकी 1 इंच भी जगह नहीं है तो आप यहाँ 20-25 वर्षों से क्यों बैठे हो, क्यों कब्जा कर रहे हो, क्यों यहाँ की लकड़ियाँ बेच रहे हो, क्यों यहीं पर बैठ के गांजा शराब दारू पी रहे हो, यहाँ का जो चढ़ावा है उसका दुरुपयोग कर रहे हो, क्यों लोगों को पूजा पाठ नहीं करने देते, माहौल ख़राब कर रखा है। जिनकी बगिया है उनको क्यों नहीं मंदिर में मत्था टेकने देते हो। हमारे ऊपर भी पुलिस प्रशासन, हमने पहली बार देखा है कि किसी को किसी मंदिर में जाने के लिए रोका जाता है तो पुलिस प्रशासन की स्पेशल इंस्ट्रक्शन है कि आप वहाँ पर नहीं जाएंगे। तो हमने पहली बार देखा है कि किसी को मंदिर में जाने से, पूजा पाठ करने से भी रोका जा रहा है। तो ये बड़े शर्म की बात है। तो ये जो एक धर्म का दिखावा लगाया जाता है कि हर धर्म के हिसाब से चल रहे हैं, राम राज के हिसाब से चल रहे हैं, तो ये तो कहीं ना तो कहीं सनातन धर्म नीचे ढकेला जा रहा है। आपकी जब आपकी सुनवाई नहीं हो रही तो एक आम जन लोगों की कैसे सुनवाई होगी? वही तो सोच के हम भी परेशान हैं कि जब सब कुछ सच्चाई होते हुए, सच होते हुए 2 साल से हम लड़ रहे हैं, लगातार फेसबुक में चल रहे हैं, सब लोग देख भी रहे हैं, लेकिन हमें से ना कहीं से अगर आके नहीं पूछ सकते तो कम से कम हमें सोशल मीडिया पे उन लोगों का रिस्पांस नहीं मिल रहा है जो धर्म के ठेकेदार हैं। सोशल मीडिया क्या पूरी लाइव स्ट्रीम मीडिया भी नहीं दिखाना चाहती, क्योंकि कहीं ना तो कहीं ये मैसेज भी जा रहा है कि हाँ, सनातन के धर्म के नाम की पर एक चर्चा भी ना हो पाए और जो संत यहाँ पर लगातार 1 हफ्ते से भूखे प्यासे यहाँ बैठे हुए, इनकी बातें वहाँ तक ना पहुँच पाए। ऐसा आपको लगता है कि हाँ, सरकार अनदेखी कर रही है? देखिए, सरकार तो अनदेखी ही कर रही है, तभी हम यहाँ कर बैठे हैं। अब सिर्फ एक ही उम्मीद है, योगी बाबा जी नाथ शिरोमणि हैं, हमारे गुरु द्रोणाचार्य हैं और हमारे माँ बाप भी हैं। अब उन्हीं से नहीं हम रोएंगे। उन्हीं के संप्रदाय के आते हैं? हाँ, उन्हीं संप्रदाय से। तो हमारे माँ से आप भी हैं? हाँ, तो नाथ संप्रदाय से हम भी हैं। अब योगी जी हमारे माँ बाप हैं। अगर बच्चा अपने माँ बाप के सामने नहीं रोएगा तो किसके सामने रोएगा? अब आखिरी उम्मीद यही है, अगर योगी जी इसको व्यक्तिगत संज्ञान में लेके इस समस्या का समाधान करे तो शायद उम्मीद है, नहीं तो हम आमरण अनशन पे अन्न छोड़ के बैठे हुए हैं। शायद 1-2 दिन में जल भी छोड़ दे।
जब तक प्राण नहीं निकल जाते तो फिर ऊपर वाला ही फैसला करेगा, या तो योगी जी फैसला करे या फिर ऊपर वाले के भरोसे हम आमरण अनशन पे यहाँ बैठे हुए हैं। ये फैसला आप लोगों को करना है कि एक संत यहाँ पर लगातार एक हफ्ते से भूखे प्यासे यहाँ पे अपनी जो मांगे हैं, जो भी कष्ट है उनको लेकर के योगी सरकार तक आए, लेकिन अभी तक संत समाज को कुछ भी यहाँ पे हासिल नहीं हुआ है। लगातार 1.5 साल से भी प्रयास कर रहे हैं कि लगातार सीएम साहब की गुहार से कुछ ना तो कुछ इनके पर जो दुख की घड़ी बीत रही है, लगातार जो भी इनके साथ अराजक तत्व लोग हमला भी कर सकते हैं, कहीं ना तो कहीं एक कर चुके हैं। सुरक्षा के लहजे से भी यहाँ पर आए हुए हैं। 3-4 फौजदारी मुकदमे भी उन पे चल रहे हैं। फौजदारी मुकदमे भी चल रहे हैं। उन पे 3-4 फौजदारी मुकदमे चल रहे हैं। 3-4 बार फिर भी जानलेवा हमला कर चुके हैं, लेकिन पुलिस FIR दर्ज नहीं कर रही है। इसीलिए जब उनके ऊपर 1-2 बार ऊपर से दबाव आया है तो उसी दिखावे के लिए उन्होंने 3-4 दिन के लिए हमें पुलिस प्रोटेक्शन भी दी गई है, लेकिन फिर राजनीतिक दबाव में उसको हटा लिया जाता है। प्लीज़ हमारे इस मैसेज को आप लगातार शेयर करिए कि एक संत समाज जिस प्रकार से बैठा है, कहीं ना तो कहीं एक आस्था के नाम पे खिलवाड़ भी हो रहा है। नमस्कार, आप देखते रहिए सन नित्या न्यूज़ नेटवर्क। मैं आपके साथ में सुरेंद्र सैनी।